हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच का ये लेक्चर नंबर तीसरा है। और इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है ये। एक्स के 0.05% का 150% 75 है, तो एक्स ज्ञात करें। यानी कि लिख रहा है एक्स के 0.05% का मतलब होता है गुना 150%। 150% जो है 75 के बराबर है। ये सवाल में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स को इंटू 0.05 लिखेंगे और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100 इंटू 150% को लिखेंगे 150 बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा 75। देखिए, तो ये दशमलव यहाँ हटाएंगे तो दशमलव का तो कितना अंक है, 2 अंक है, तो नीचे जो है 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 जीरो। अब देखिए 5 से काटिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना। 5 से काटिएगा तो 5 से 15 बार में कट जाएगा 75। ये 15 से ये 15 कट जाएगा एक बार में। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा है, ऊपर में हो जाएगा एक्स बट्टे में जो है ये हो गया 100। यहाँ 100 100 यहाँ 10, देखिए एक पर 5 जीरो आ जाएगा, एक पर आ जाएगा 5 जीरो बराबर में हो जाएगा एक के। जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक आ गया तो बट्टे में एक लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नीचे वाले को गुना करेंगे ऊपर वाले से और ऊपर वाला गुना करेंगे नीचे वाला से, तो ये जाएगा एक्स बराबर 1 लाख। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम लोग एग्जाम में ऐसे तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो एग्जाम में इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक लाइन में ही लिख करके सॉल्यूशन को और एक लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग, ये बेसिक्स बताया हमने आपको, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आप लोग को दूसरा अप्रोच सिखाते हैं कि इसी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। देखिए दूसरा तरीका क्या रहेगा हम लोग का, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से यानी कि इसको एक लाइन में लिखेंगे, 0x इंटू 0.05%, 0.05% को लिखेंगे बट्टे में 100 इंटू ये लिखा हुआ है उसका 150%। 150% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। कैसे होगा, क्योंकि 150% जो है 50% का मल्टीपल है ना। ये जो है 150 जो है ना 50% क्या क्या है, 3 गुना है। 50% होता है 1/2 और ये है 150% यानी कि 50% का 3 गुना। अगर 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 तो 150% हो जाएगा 3/2। क्यों, क्योंकि हम लोग 50% के फ्रैक्शन में 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 3/2 बराबर हो जाएगा 75 के। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, नीचे आएगा 2 जीरो। क्यों, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 5 गुने 3 हो जाएगा 15, अब 15 से काटेंगे 75 को 5 बार में कट जाएगा 5 बार में। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा है 2, यानी कि जब गुना करेंगे इसको 100 इंटू 100 इंटू 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी 5 आ जाएगा। 5 दूना मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बना देगा 10, यानी कि 2 जीरो 2 जीरो एक, यहाँ कितना हो गया 5 जीरो। एक्स बराबर हो जाएगा 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 1 लाख। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब हाउ मच परसेंट इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। इसका मतलब ये हो, देखिए यहाँ 12 मीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर से कर रहा है कंपेरिजन, मतलब 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि 1 मीटर में जो है, 1 मीटर में 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिया है 12 मीटर,
लिखेंगे 12 मीटर को, तो ये जगह 12 मीटर में कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर में हो जाएगा 12 × 100, यानी कि 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं 12 लिखता हूँ इसको। 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग को निकालना है 12 मीटर में। 12 मीटर में हो जाएगा 12 में 100 बराबर हो गया ये 1200 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1200 सेंटीमीटर। अब सवाल में ये बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर जो है, 3 सेंटीमीटर जो है 1200 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे 100। ये 2 जीरो से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1/4। जब आप 1 में 4 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.25 का उत्तर जो है हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा, 0.25। अगला क्वेश्चन है 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। और आंसर दिया है सेंटीमीटर में। हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ये जो किलो है ना, ये का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो क्या कर रहा है, 1.2 किलोमीटर है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 1.2 किलोमीटर को जब करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 1.2 × 100, ये जगह मीटर। दशमलव जाएंगे तो बट्टे में आएगा 1 0 10, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दहन 120 मीटर हो गया। 120 मीटर, हाँ 120 मीटर हो गया। तो हम लोगों ने 1.2 को, अच्छा थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा। 1 किलोमीटर में जो है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, 1.2 किलोमीटर में जो 1.2 किलोमीटर में कितना, 1.2 क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, जगह मीटर में। हम लोग हटाएंगे, बटे में आएगा 10, इस 0 से 0 काट लेंगे, 12 × 100 कितना हो जाएगा 1200, तो हो गया 1200 मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में होता है कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1200 मीटर में कितना होगा, तो 1200 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 सेंटीमीटर। अब करना कंपैरिजन। अब क्या बोल रहा है, इसका चाहिए हम लोग को 34%, यानी कि 1,20,000 का चाहिए 34%। 34 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब गुना करेंगे हम लोग 34 को 1200 से, क्या करेंगे 1200 × 34। ये 2 जीरो आएगा पहले, 2 जीरो गुना कीजिए, 12 चौके 48, रह गया 4, 12 या 36 और 4 40, यानी कि 40,800 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका उत्तर। कितना हो जाएगा, 40,800 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर होगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो है 2.4 मीटर में दिया हुआ है, और हम लोग को जो है फिर पूछता है सेंटीमीटर से कर रहा है कन्वर्जन करने के लिए।
2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 मीटर है, 3.2 सेंटीमीटर। देखिए इस सवाल में एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसका या जिससे बोलेगा ना उसको नीचे में लिखना है, उसको बट्टे में लिखना है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 3.2 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है 2.4 मीटर, तो 2.4 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2.4 मीटर को 2.4 मीटर को जो है ना आप लोग जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा 2.4 इंटू में हो जाएगा 100। दशमलव हटाएंगे, बट्टे में आएगा 1 जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। और सवाल में हमको ये कह रहा है कि ये जो 3.2 सेंटीमीटर जो है इस 240 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, बट्टे में 10 आएगा क्योंकि दशमलव का एक अंक है। ये जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 8 से काटिएगा तो 8 चौका 32, 8 तिरिक 24, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 4, 8 चौके 32 ना, 4 कट जाएगा, ये 4 बटे में 3। इसको लिखेंगे 3 सही, जब 3 से भाग देंगे ना इसमें तो ये जगह 1 सही 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 सही 1/3% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, यानी कि 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं। देखिए एक दिन में जो है एक डे इक्वल टू एक दिन में जो होता है 24 घंटा, 24 आवर्स। एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। और हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। 24 घंटा है, ठीक है, घंटे से ही करना कंपेयर। एक दिन में होता है 24 घंटा, तो बोल रहा है कि 6 घंटा जो है एक दिन का यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 एक 6, 6 चौके 24, 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में। आपका आंसर हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 30% आंसर हो जाएगा 25%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्या रहा है, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाती है। कहने का मतलब ये है यदि एक घड़ी प्रतिदिन क्या हो जाता है 5 मिनट तेज हो जाता है तो वह कितने प्रतिशत तेज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक घड़ी को क्या कर रहा है, तो एक दिन होता है, एक दिन में होता है 24 घंटा, और 24 घंटा को हम लोग क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक दिन में कितना होता है। एक दिन में लिखेंगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा। ये घंटा में है, और घंटा को क्या करेंगे, जब हम लोग घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटा में होता है 60 मिनट, तो 24 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने तो 24 इंटू 60 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि एक दिन में कितना हो गया 1440 मिनट। ये हो गया मिनट, क्या हो गया ये हो गया मिनट। सवाल में ये कह रहा है ये 5% तेज हो रहा है, 5% तेज हो रहा है कितना पे 1440 पे, 1440 पे, तो 100 पर कितना। तब प्रतिशत पूछ रहा था, हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। देखिए इस 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 से गुना करेंगे 5 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे हो जाएगा 72%। आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या के 1 8 के 75% का 66 सही 2/3 का मान जो है 179 है,
तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना के बराबर होगा? देखिए, कोई संख्या मान लेते हैं n, कोई संख्या हम मान लेते हैं n, कोई नंबर है n, इसका बोल रहा है 1/8 मतलब 1/8, और इसका जो है 75% होता है 3/4, 75% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 का 66 सही, इसका जो है 66 सही 2/3%। आप लोग को मैं पहले क्लास में लिखाया था 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3, 2/3, और ये जो बराबर है 179 के बराबर है, ये है 179 के बराबर। कितना है? ये है 179 के बराबर। अब हमको ये बोल रहा है सवाल में, तो यहाँ से हम लोग पहले n निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n का जो है 3/4 का 33 सही 1/3% निकालेंगे, और हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते। देखिए, हम लोग को सवाल पूछा जा रहा है ये, इसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, और इसी का मान हम लोग से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इतना का मान जो हमको निकालना है। देखिए, यहाँ उसी संख्या का 3/4 यहाँ है ना, और इसको जब 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 चौके 8। देखिए, अब इसी संख्या का 3/4 यहाँ है, और उसी संख्या का 1/3 यहाँ पे है, यानी कि 1/3 यहाँ जो पूछ रहा है वही यहाँ पे है 1/3, ये बच रहा है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n के बट्टे में है ना, n के बट्टे में 4 है, नीचे में 4 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जो है 179 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिर्फ इतना ही करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 179 को यहाँ लिख सकते हम लोग से सवाल ये हम लोग से पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ है n, बट्टे में है 1/4, मतलब n के गुने में 1/4 है ना। हम लोगों ने क्या क्या ले लिया है, हम लोग से ये पूछा जा रहा है n के सवाल में है n का उसी संख्या का 3/4, हमने संख्या माना है n, उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% जो है उसके बराबर पूछ रहा है, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। हम लोग को याद दिया, हम लोग ने यहाँ लिखा है इसी संख्या का 3/4 हमने यहाँ ले लिया, 1/3 हमने यहाँ ले लिया। अब बच गया बट्टे में 4, तो इस 4 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 179 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 179 गुने 4 बराबर हो जाएगा 4 नमा 36, कैरी 3, 4 7 28, और 3 31 का 1 हाथ में 3, 4 1 4 3 7, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 716। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए आप लोग, हम लोगों ने क्या किया है। किसी संख्या, सवाल में कह रहा था किसी संख्या का 1/8 यानी कि 1/8 का 75% हो जाता है 3/4, यानी कि ये हमने लिखा है 3/4, ये कहाँ से आ गया, सवाल आपको हो रहा होगा मन में। तो ये लिखा हुआ किसी संख्या के, किसी निश्चित संख्या के 1/8 यानी कि 1/8 का 75% यानी कि 3/4। जब आप 75% लिखोगे 75/100, जब काटोगे 25 से तो 25 3 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 3/4। उसका जो बोल रहा है उसका 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3 बराबर है 179 के। हम लोगों ने क्या किया, इस 2 से इस 8 को काट दिया, कितना बार में, 4 बार में कट गया। और हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3 पूछ रहा है, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस 4 को अगर इस 79 से गुना कर देंगे तो हमको इतना का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 179 गुने 4 बराबर 716। और मैं आप लोग को अब समझाऊंगा एकदम बेसिक से। चलिए अब इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझते हैं। सवाल में ये कह रहा है इसी संख्या का, किसी नंबर का 1/8 का 75% का 66 सही 2/3% जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 179 के, यानी कि 179 के बराबर है, 179 के बराबर है। अब हम लोग को ये पूछा, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, n इंटू 1/8 इंटू 75% को जब लिखेंगे, 75% का फ्रैक्शन होता है 3,
बटे में 4। इसका फ्रैक्शन होता है 2 बटे में 3। ये बराबर हो जाएगा 179 के, हो जाएगा 179 के बराबर। अब हम काटेंगे, देखिए 2 चौके 8, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 चौका 16 हो गया, यानी कि n बटे में 16 बराबर 179। अब n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे, किसमें 179 में। 16 से गुना करेंगे 179 में, 179 में ये आ गया n का वैल्यू, ये आ गया n का वैल्यू। अब हमको बोल रहा है ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है इसका जो है क्या करना है, 16 गुने 179 जो वैल्यू आया है इसका क्या करना है, 3/4 यानी कि 3 बटे 4। इसका क्या करना फिर 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, देखिए फिर से जो है 179 गुने 4 आ गया, ये हो जाएगा 716। कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 716। ये आगे बढ़ते हम लोग, आगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यदि किसी संख्या x का x% p है तो x का मान निकालना हम लोग को। देखिए x का मतलब गुना x% मतलब x बटे में 100 बराबर है p के। हम लोग को x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा बराबर 100 को p से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 100 इंटू पी। जब हम लोग इस स्क्वायर को हटाएंगे तो जगह x बराबर हो जाएगा, यहाँ जगह अंडर रूट। जैसे ही हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ जगह अंडर रूट, ये जगह 100 इंटू पी। 100 का तो रूट निकलता कितना होता है, 10 होता है। पी रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट पी, यानी कि x के मान हो जाएगा रूट पी का 10 गुना। कितना हो जाएगा, रूट पी का 10 गुना। x का मान हो जाएगा रूट पी का 10 गुना। आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आधारित है। यदि a का a% 196 है तो a का मान निकालना है। क्या करना है आप लोग को, a का मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं एक बार। a का a% यानी कि a का a% यानी कि a/100 बराबर है 196। तो ये हम लोग a निकालना है तो क्या करेंगे, a को a से गुना करेंगे तो ये a² बराबर 100 इंटू 196। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा अंडर रूट, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 गुने 196। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल हो जाएगा 196 का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 140। का वैल्यू कितना हो गया 140। इतना लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। कोई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको लिख कर समझा रहा हूँ। अब मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि इसको आप लोग डायरेक्ट फार्मूला पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं बताया अभी कि a का a% यदि p के बराबर है तो a का वैल्यू मतलब x का x% यदि p के बराबर है तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट p का 10 गुना। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बताते हैं, सवाल कह रहा है a का a% 196 है तो a का मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, a का मान डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, a बराबर रूट अंडर 196 का 10 गुना। 196 का रूट कितना होता है, ये होता है 14 ना 10 बराबर 140। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग रूट में लिखा है 196 को 10 गुना कर दिए। 196 का रूट होता है 14 गुना 10 बराबर 140 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है। यदि y का y% 361 है तो y का मान निकालना है। हम लोग लिखेंगे y बराबर रूट अंडर 361 गुना में 10, और 361 का वर्गमूल क्या होता है 19 होता है। 19 गुने 10
बराबर, तो y का जो मान हो गया ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a का 20% b के बराबर है, तो 20% का b, तो 20 का b% किसके बराबर है? इसको ध्यान से समझिएगा। इसको ये है a का 20% b के बराबर है, के बराबर है, b के बराबर है। हमसे ये कह रहा है 20 का b% हम लोग को क्या करना है, निकालना है, क्योंकि 20 का b% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंट को जो है, परसेंट को हम लोग यहाँ नहीं लिख के 20 के साथ लिखेंगे। ये हो जाएगा 20%, 20% इंटू बी, और बी की जगह जो है कितना लिख सकते हैं हम लोग, बी की जगह लिख सकते हैं ए का 20%, यानी कि ए का 20%, 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 20% टू ए इंटू 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, 1/5। जब इस 5 से इस 20 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 4% गुना ए, इसको बोल सकते हैं 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए लिख सकते हैं। आपका हो जाएगा 4% ऑफ ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए का 250% जो है बी के बराबर है, 250 का b% ए के समान होगा। मतलब ये बोल रहा है कि ए प्रतिशत के कितना के बराबर होगा। देखिए ए का 250% जो है, ए का जो है 250% जो है किसके बराबर है, और में दिया हुआ है ये बी के बराबर। ए का 250% जो है बी के बराबर है, 250 का b%, 250 का मतलब गुना b% ए प्रतिशत के समान होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंट को यहाँ लिख देंगे कि 250% इंटू बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस परसेंट को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली उसको गुना ही होना है। ठीक है, फिर से लिखते हैं। सवाल में कह रहा है 250 का b%, 250 का b% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम लोग परसेंट को यहाँ से हटा कर यहाँ लिख देंगे 250% इंटू बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ए का 250%, ए का 250% यहाँ लिखेंगे 250% इंटू ए का 250%। और जब इस 250% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। कैसे होगा, इसको आप लोग जब 250% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा 5/2, 250% गुने ए गुने 5/2। कैसे, ये कैसे हुआ 5/2, देखिए 50% जो है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, और 250 जो है 50% का, यानी कि 250% जो है 50% का 5 गुना है, तो 50% के फ्रैक्शन में 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, उसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। देखिए अब इस 2 से हम लोग काटेंगे इसको, ये जगह 125 बार कट जाएगा, तो 125 से गुना करेंगे 5 से तो ये जगह 625% ऑफ, इसी को लिख सकते हम लोग क्या, ए % इंटू 625। यही पूछ रहा था कि ये ए % का कितना का बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, 8% बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। ये देखते हैं इसको, सवाल में कह रहा है
एक्स का 8%, एक्स का 8% जो है वाई के 4% के बराबर है, वाई के 4% के बराबर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परसेंट को इस परसेंट से काट लेंगे और इस 4 से इसको 8 को काट लेंगे कितने बार में, 2 बार में। ये हो गया 2x बराबर वाई, एक्स बटे में वाई लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/में एक्स का मान हो गया 1, वाई का मान हो गया 2। अब हम लोग को ये कह रहा है एक्स का 20%, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है 1, 1 का जो है गुना मतलब गुना 20% इसके बराबर है। 1 को जब गुना करेंगे 20% से तो हो जाएगा 20%। तो हम लोग ऑप्शन में जो है चेक करेंगे, लिखा है ऑप्शन में 10% ऑफ वाई, तो वाई का मान जो है अपना कितना है, वाई का मान है 2। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ मतलब गुना का वाई, वाई का मान हम लोग कितना लिखेंगे 2, हम लिखेंगे 2, 10% को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20%, क्योंकि हमको पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। ए का 80%, ए का 80% जो है बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है। देखिए इस प्रतिशत से इसको काट लेंगे, प्रतिशत को 0 से 0 कट जाएगा, तो हो गया 8a बराबर 5b। ए बाई बी का रेशियो हो जाएगा, बी का रेशियो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 यूनिट हो गया, बी का हो गया 8 यूनिट। ए का वैल्यू अगर 5 यूनिट हो गया तो बी का मान कितना हो गया 8 यूनिट। हम लोग क्या कह रहा है, बी बराबर है ए का x%, बी बराबर है यानी कि 8 बराबर है, 8 बराबर है 5 का ए का x%, 5 का ए का x%, ए का वैल्यू कितना है 5, x% मतलब x/100, काटेंगे 5 से तो कट जाएगा 20 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8 ना 20 बराबर तो 60। उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 160 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 22% y के 30% के बराबर है तो x/y के बराबर क्या होगा, यानी कि x और y का क्या निकालना, y और x का अनुपात निकालना हम लोग को। देखिए x का 22%, x का 22%, इसका 22% जो है y के 30% के बराबर है, y का 30% के बराबर है। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे 300, 2 से 15 बार में कटेगा, ये 30, ये कटेगा 11 बार में, यानी कि 11x बराबर है 15y के। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, हम लोग देखिए यहाँ से x बाई y का जब रेशियो लेंगे ये जगह 15/11। हम लोग क्या पूछा रहा है, हम लोग ये पूछा जा रहा है कि y अनुपात x क्या होगा। y का मान कितना है 11, 11 अनुपात x का मान कितना है 11 अनुपात, तो सही उत्तर हो जाएगा 11/15, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y का x% 150 है, y का x%, y का x% जो है, y का x% 150 है बराबर 150, और z का y%, z का y% जो है 300 है, 300 है। तो
एक्स और जेड के बीच संबंध क्या है, इसको निकालना हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दूसरे से देखिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो वाई से ये वाई कट जाएगा, तो 50 से 300 कटेगा 2 बार में, ये हो गया ऊपर में 1, 150 से 150 ये कटेगा 2 बार में, ऊपर बच गया एक्स, नीचे बच गया जेड, एक्स बाई जेड बराबर हो जाएगा 1/2, हम लोग लिखेंगे जेड बराबर, मान निकालेंगे जेड बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब 2x बराबर, ये यही आंसर है क्या, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में z बराबर 2x, z बराबर 2x आपका यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, योगफल 360 के 20% के बराबर होगा। अब आप लोग को परसेंटेज का जो है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए 180 का 15% कितना हो जाएगा, 180 का 15% को लिखेंगे हम लोग कितना, 3/20, 3/20, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, मान लेते हम इसमें x जोड़ दिए, तो मान निकालना है कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो है 360 के, तो लिखते हैं फिर से यहाँ पे 180 के कितना है, 180 के 15%, और 15% होता है 3/20, 180 के 15% कितना हो गया, 180 का 15% का वैल्यू लिख दिए हम लोग 3/20 में कितना जोड़ा जाए, योगफल जो है 360 के 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 1/5 के बराबर हो जाए। देखिए काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, तो 2 9 में 18, 9 गुने 3 कितना, 27, 27 जमा 8 इक्वल टू 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 72 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 27 में कितना जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 में से जो है, 72 में से 27 को माइनस कर लेंगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि अगर हम लोग 27 में 45 जोड़ देंगे तो ये 72 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी जो है 25% बढ़ जाती है। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में जो है 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ए का 50% जो है, जो हम सवाल ये कर रहा है, ए का जो है 50%, ए का 50% दूसरी संख्या बी में, दूसरी संख्या जो है बी में जोड़ते हैं, ये कितना परसेंट होगा अपने आप का, ये होगा 100%, ये होगा अपने आप का 100% में जोड़ते हैं। क्या होता है, जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। बी जो है पहले से कितना प्रतिशत रहा होगा, बी जो है अपने आप में पहले 100% रहा होगा, फिर क्या हुआ 25% बढ़ गया। जब 100% था और 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125% हो गया। ये हो गया बी आपका कितना हो गया, 125%। समझ में आ रहा ना आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कोई संख्या जो है खुद में 100% होता है, लेकिन सवाल ये कह रहा है ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, दूसरी संख्या बी जो है उसके 100% में जोड़ने पर बी जो है 25% बढ़ जाता है। अब बी पहले कितना रहा होगा, बी पहले रहा होगा 100%। क्यों, क्योंकि हर एक संख्या जो है ना, या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, लेकिन जब ये 25% बढ़ जाएगा
ये हो जाएगा 125%, यानी कि 100% प्लस जो 25% बड़ा है 100, ये हो जाएगा 125%। यानी कि जब ए का 50% हम बी के 100% में जोड़ दिए हैं, तो बी जो है कितना परसेंट हो गया खुद का, 125%। अब देखिए यहाँ है बी 100% और यहाँ है बी 125%। हम लिखेंगे ए का 50%, तो यहाँ जो है इस 100, अगर एक बी का जो है 125% यहाँ पे है बी का 125% और यहाँ है बी का 100%। जब इसको घटाएंगे बी के 125% में से 100% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी का 25% बच जाएगा। बी का 25%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से ये 50 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 2a इज इक्वल टू बी। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए अनुपात जो बी लेंगे, ए बाई बी लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। यही सवाल पूछा हम लोग से, ए और बी में अनुपात कितना है। हम लोग क्या पूछा है, ए और बी में अनुपात पूछा है, यानी कि ए अनुपात बी पूछा है। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या का 13% उसके 5% से, यानी कि किसी संख्या, कोई संख्या n है तो n का 13% n के 5% से 16 ज़्यादा है, यानी कि किसी संख्या का 13% उसके 5%, यानी कि उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो संख्या क्या है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि हम आपको पहले बताए हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ये हम मान लेते कोई नंबर है n, कोई नंबर है n, इसका जो है 13%, n का 13% जो है इसी n के 5% से दोनों का अंतर जो है 16 का है। दोनों का अंतर कितना का है, 16 का है, यानी कि n का 13% n के 5% से 16 अधिक है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 16। देखिए n के 13% में से n के 5% को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा n का 8%, n का 8% बराबर 16। देखिए इस परसेंट को हम यहाँ से हटा के लिख दें बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाएगा बटे में 100। अभी 8 से काटेंगे 16 को, कट जाएगा 2 बार में, हो गया n बटे में 100 बराबर 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इससे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुने 2 बराबर 200। इनका मान कितना हो गया, हो गया 200, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात जो है, सवाल क्या है, x के 52% एवं y का 30% का संगत अनुपात दिया हुआ है 12:5। यदि x y से 50 अधिक है, x जो है ज़्यादा है y से, कितना 50 ज़्यादा है, तो हम लोग को क्या करना है, 2x प्लस y का मान निकालना है। देखिए x का 52%, यहाँ लिखेंगे हम लोग x का 52%, y का 30%, y का 30%, दोनों का अनुपात दिया कितना, 12:5 दिया है ना, 12:5 दिया। देखिए इस परसेंट को इस परसेंट से काट लेंगे, ये 52 जो है यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 से 13 बार में कट जाएगा 52। देखिए 5 से कट जाएगा 6 बार में 30, ऊपर में आ गया कितना 13x, 13 गुना x हो गया 13x, बटा में हो गया 6y बराबर 3 बटे में 1। देखिए इस 6y को 3 से गुना हो गया, ये हो गया 18y, 18y बराबर 13।
हम लिखेंगे x अनुपात y लिखेंगे, हो जाएगा कितना, x अनुपात y लिखेंगे, पहले हम x बटे y लिखेंगे, x बटे y का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा ये 18, y का मान हो जाएगा 13। देखिए ये जो है 18 और 13 यूनिट, ये मान आया है यूनिट में, इसमें आया है, ये मान आया है यूनिट में। कहने का मतलब ये है कि x अनुपात y लिखेंगे हम तो लिखेंगे 18 अनुपात, यहाँ तक आप लोग लिखिए, बोर्ड तो भर गया है, अब हम लोग आगे लिखेंगे x अनुपात y कितना आ गया है 18 अनुपात 13, ये है 13 है, 13 है 13। हम लोग इतना मिटा लेते, इतना हम लोग मिटा लेते, फिर इसको सॉल्यूशन करते, तो हम लोग यहाँ कर लेते फिर। देखिए x अनुपात y आया है 18, ये आया यूनिट में मान, ये है 18 यूनिट, तो ये है 13 यूनिट, दोनों का अंतर जो है कितना का है, ये जो है ना x y से कितना ज़्यादा है, बोलेगा आप लोग 5 यूनिट ज़्यादा है। सवाल में कह रहा है 5 यूनिट नहीं, 50 यूनिट ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो मतलब 1 यूनिट का मान हो गया 50 है, 5 बराबर 10, 1 यूनिट का मान हो गया 10, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 गुने 10 बराबर 180। तो y का मान निकालेंगे हम लोग, y का मान कितना हो जाएगा 13 गुने 10 बराबर 130। तो हम लोग के पास x और y का मान आ गया है, हम लोग के पास x का मान आ गया 180 और y का मान आ गया 130। यहाँ मिटाते हम लोग, फिर समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि 2x प्लस y का मान निकालना हम लोग को ना, हम लोग क्या करेंगे, 2 x की जगह लिखेंगे कितना 180, तो 80 प्लस y की जगह लिखेंगे 130, 130। तो देखिए 18 180 गुना कितना, 180 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 360, 360 प्लस 130, ये हो जाएगा कितना 490 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 490 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।